20 अमीनो एसिड्स हैं जिनके नाम और स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। 20, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। और ये सब याद करने, जी हाँ, नाम भी और स्ट्रक्चर भी, और सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत काम के जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो फटाफट देखिए मेरे साथ और लर्न कीजिए। 5 अमीनो एसिड्स 4 टुकड़ों में हम करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड है कौन? अमीनो एसिड वो है जिसमें COOH ग्रुप भी हो, हाँ जी, और साथ में NH2 ग्रुप भी हो। तो अगर COOH, उसके बाद CH और NH2, अक्सर COOH के बाजू वाले कार्बन जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से अगर अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप लगा हो तो हम इनको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एक तो COOH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, और अगर ये NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पे अर्थात COOH के बाजू वाले कार्बन पर लगा हो, अल्फा अमीनो एसिड। अब यहां पर आप देखोगे अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। जैसे अगर यहां सिर्फ H अटैच्ड हो, COOH CH2 NH2, अगर यहां सिर्फ H अटैच्ड हो, हम कहते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिससे सृष्टि की शुरुआत मानते हैं वैज्ञानिक धरती पर, ग्लाइसिन। NH2 CH2 COOH, ग्लाइसिन। अमीनो एसिड्स के लिए 3 लेटर्स के सिंबल्स भी हैं और एक कैपिटल लेटर शॉर्टेस्ट कट के रूप में यूज किया जाता है जब हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ग्लाइसिन, पहले 3 अक्षर ग्लाइ और सिंबल है G। NH2 CH2 COOH, अच्छी बात है। यहीं पर अगर आपके पास वही था COOH और यहां CH NH2, ये तो स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड का, और यहां पर जो ग्रुप है, अगर आपके पास मिथाइल लगा हो, CH3 CH NH2 COOH, अगर सिर्फ H था तो ग्लाइसिन था, अगर मिथाइल लग गया एलानाइन। एलानाइन ALA, पहले 3 अक्षर एला और सिंबल है कैपिटल A, एलानाइन। सिर्फ हाइड्रोजन लगी है ग्लाइसिन, मिथाइल लगा है एलानाइन, मिथाइल की बजाय अगर आइसोप्रोपाइल लगा है तो वेलाइन। अच्छा, इथाइल प्रोपाइल नहीं, ये नहीं लगते, ये कॉमनली नहीं मिलते। अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, COOH CH NH2, तो पुराना ही है, और यहां आइसोप्रोपाइल लगा दिया तो वेलाइन। ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, VAL, पहले 3 अक्षर और सिंबल है कैपिटल V। इसी की बजाय अगर ब्यूटाइल ग्रुप्स हो, कौन से? आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हो, दिस इज आइसोब्यूटाइल, और ये जुड़ा है किससे? CH NH2 COOH, तो ये भाई साहब कहलाते हैं ल्यूसीन। LEUCINE, तो सिंबल LEU या L, इस तरह से। और यहीं पर ये जो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, अगर इसी को हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बना दें, CH NH2 COOH, तो वैसे का वैसा ही है, और यहां पर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दें तो ये कहलाता है आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन को ISO, आइसो न बोल के SO हटा देते हैं, ILE, क्योंकि आइसो पर सब में आइसो सेम आ जाएगा, तो ILE या सिंबल है I। तो टिपिकली अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं NH2 CH COOH, जिसमें CH पर एक ग्रुप लगा हो, और अगर वहां अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, एंड फाइनली अगर हाइड्रोकार्बन चेन की बात कर रहे हैं, और आप देखिए एलानाइन था हमारे पास कब? जब COOH CH NH2 और यहां पर CH3 था, उसी में अगर एक H हटाकर हम बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं तो फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन। PHE है इसका सिंबल, और कैपिटल P ऐसे इसको बुलाते हैं। ये 6 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसके साथ? इस टिपिकल अल्फा अमीनो एसिड पेरेंट चेन के साथ। तो फटाफट एक बार 6 अमीनो एसिड समराइज करते हैं। अगर COOH CH NH2 के साथ लगा हुआ है कोई अल्काइल ग्रुप,
ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इन जनरल सबसे बेसिक H लगा है तो ग्लाइसिन, मिथाइल लगा है एलानाइन, आइसोप्रोपाइल तो वैलाइन, आइसोब्यूटाइल देन ल्यूसीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोल्यूसीन और PHCH2 ग्रुप लगा है तो फिनाइल, एलानाइन। ये 6 अमीनो एसिड्स जिसमें साइड चेन जो R ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप है। कुछ कॉमन अमीनो एसिड्स के इंपॉर्टेंट नाम इस बार हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 अमीनो एसिड्स की जिसमें ऑक्सीजन या सल्फर है साइड चेन में। हर अमीनो एसिड में COOH, CHNH2 ये अल्फा अमीनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला है और इसी में अगर आपके पास सिर्फ CH3 जुड़ा हो अल्काइल ग्रुप तो क्या बोलते थे एलानाइन। यहां पर अगर CH2 और OH जुड़ जाए अल्कोहलिक ग्रुप, जी हां, तो हम उसे बोलते हैं सेराइन। पहले 3 अक्षर SER या सिंबल है S। सिंपली अगर एक OH जुड़ गया साइड में या CH2OH ग्रुप देन इट इज कॉल्ड सेराइन। वहीं पर अगर आपके पास यहां पर है CHOH CH3, सेराइन में CH2OH था, यहां पर CHOH CH3, इस तरह से 2 कार्बन जिसमें जस्ट बाजू वाले पर OH है। दिस इज थ्रियोनाइन THR and the symbol is T, serine and threonine, ST, S के बाद T भी आता है तो ठीक है, अल्फाबेटिकली भी फाइन। एंड देन वी हैव टायरोसिन, टायर के नाम पर बेंजीन रिंग आ गया है। यहां पर आपके पास ये एक CH2 ग्रुप तो है, लेकिन अब इसमें पूरा भरा पूरा बेंजीन रिंग और उसमें अगर आपने एक फिनोलिक OH लगा रखा है, ये है टायर और टायर के बाद OH, टायरोसिन, TYR एंड द सिंबल इज, अब T नहीं है, द सिंबल इज Y। टायर में फर्स्ट नहीं सेकंड लेटर ले लिया है Y, टायरोसिन। OH ग्रुप 2 में अल्कोहल था, 1 में फिनॉल, इस तरह से 3 जिसमें साइड चेन में OH या ऑक्सीजन एटम है। 2 में सल्फर भी आता है। अच्छा कैसे? अगर आपके पास यहां पर है दिस इज CHNH2 और बाजू में अगर आपके पास है CH2SH, CH2OH था सेराइन, CH2SH है सिस्टीन, CYS and the symbol is C, this is cysteine, okay। and lastly आपके पास, और ये क्या इतनी लंबी चेन है, जी हाँ CHOH, ये तो यहीं पे छूट गया, आपके पास 2 कार्बन CH2 और फिर SCH3, क्या बात कर रहे हो, तो इतनी लंबी दुम है, तो ये कहलाता है मिथियोनाइन। मिथियोनाइन MET जब भी मेट एंड द सिंबल इज M। ये है ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग 5 अमीनो एसिड्स जिसमें साइड चेन में O या सल्फर है। एक बार फटाफट समराइज करते हैं, मेरे साथ देखिए। अमीनो एसिड्स हैं COOH, CHNH2, साइड में एक ग्रुप लगा है G। अगर ये G है CH2OH तो अमीनो एसिड का नाम है सेराइन, सेराइन SER या S। CH2OH की वजह CH2SH हो जाए तो सिस्टीन CYS या C। कार्बन चेन थोड़ी लंबी हो जाए CHOH CH3, इस तरह से तो थ्रियोनाइन THR और T। टायर बन जाए बेंजीन रिंग CH2 बेंजीन रिंग और उसमें फिर पैरा पोजीशन पर OH, फिनोलिक OH बना दिया, दिस इज टायरोसिन TYR और Y, जो कि T थ्रियोनाइन के लिए आ चुका है। और लंबी सी चेन CH2 फिर SCH3, वाओ, मिथियोनाइन MET और M। ध्यान रखिएगा सारे पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अल्काइल अराइल ग्रुप्स के नहीं लगते, यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड ही हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, पाए जाते हैं प्रकृति में बहुत ज्यादा, उस लिस्ट में शुमार हैं ये 5। कुछ कॉमन अमीनो एसिड्स की बात करते हैं और इस बार हम नाइट्रोजन अगर साइड चेन में है ऐसे 4 एसिड्स देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं? अगर COOH CHNH2 ग्रुप के साथ बाजू में लगा हुआ है CH2CONH2, एक कार्ब CH2 ग्रुप तो वैसे ही है, यहां अमाइड लग गया है CONH2, बहुत ही पॉपुलर, दिस इज
एस्पैराजीन, ASN। प्लीज नोट ये ASP ना होके फॉर सम ऑब्सक्योर रीजन इसे ASN बोलते हैं, क्योंकि सिंबल में N रखना पसंद करते हैं। A से तो एलानाइन हो चुका था, तो एस्पैराजीन के लिए बचा है बेचारी के लिए N। एस्पैराजीन N बड़ा साउंड करता है, तो ASN N। अगर कार्बन चेन एक लंबी हो जाए, CH2 CONH2 की बजाय CH2 CH2 दो कार्बन, अब अमाइड CONH2 हो जाए, ये भी है बहुत ही चिर परिचित ग्लूटामीन। ग्लूटामीन GLU नहीं, GLN, जैसे एस्पैराजीन ASN, ग्लूटामीन GLN, ग्लन। स्ट्रेंजली इनफ G ना बोलकर इसे Q, आखिर Q सिंबल इसको अलॉट किया गया है। फाइन। सबसे विचित्र है प्रोलाइन। क्यों? प्रोलाइन में COOH के बाद CH और NH2 ग्रुप नहीं है। NH तो है, COOH CH NH, उसके बाद जो कार्बन चेन चलती है वो घूम के उसी पुराने कार्बन पर आ जाती है और 5 मेंबर्ड रिंग बना लेती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें जो NH2 ग्रुप था, अल्फा अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप था, वो एक 5 मेंबर्ड रिंग में यहां इस तरह से आ जाता है। प्रोलाइन को देखिए, PRO, प्रो है ये बॉस, P, प्रोलाइन, बहुत ही यूनिक, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाला एक और है, पर उसमें बाजू में है थोड़ा काम। अच्छा, दिस इज ट्रिप्टोफैन। फैन हो गए जी हम इसके, TRY नहीं, TRP। वाह, मतलब टेलीविजन में भी TRP होती है और यहाँ TRP। और ट्रिप्टोफैन स्ट्रेंजली इनफ सिंबल है T नहीं, W। ओके, क्या साइड चेन कौन सी है? CH2 ग्रुप तो हमारा है ही सही, और उसके साथ आप ये देखिए लंबा चौड़ा ये ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? आप बेंजीन रिंग बनाइए और उसके बाजू में अगर 5 मेंबर रिंग बनाइए इस तरह से, तो ये इंडोल है। और इंडोल यहां अल्फा पोजीशन पर CH2 से जुड़ी हुई है, और ये CH2 यहां पूरे रिंग से जुड़ा हुआ है। दैट इज द वे वी कैन रिमेंबर दिस। तो फटाफट समराइज करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग साइड चेन्स। CH2 और अमाइड CONH2 है, देन इट इज एस्पैराजीन ASNN। अगर दो CH2 देन CONH2 है, देन ग्लूटामीन GLN and the symbol is Q. Proline, most unique if there is a ring, 5-membered ring connecting alpha carbon with amino acid wale nitrogen in a 5-membered ring. Very unusual structure, proline, which is pro or P. And lastly, we have tryptophan, most extraordinary and unique, जिसमें साइड चेन में CH2 के साथ इंडोल का रिंग जुड़ा हुआ है। इंडोल इज बेंजीन रिंग, बाजू में 5 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन एट बेंजाइलिक पोजीशन। इंडोल की रिंग इस तरह से जुड़ी हुई है। देन दिस इज ट्रिप्टोफैन TRP एंड द सिंबल इज मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी W। कॉमन अमीनो एसिड्स की लिस्ट में लास्ट 5 इस बार एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स। अगर साइड चेन एसिडिक या बेसिक है तो साइड चेन में अगर आपके पास लगा है CH2 CONH2, एस्पैराजीन थी, CH2COOH लग जाए अगर, तो इट बिकम्स एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजीन एस्पार्टिक एसिड। एस्पैराजीन ASN थी, एस्पार्टिक एसिड ASP। ऐसा है, A से बहुत सारे शुरू होते हैं तो उसको सिंबल में A नहीं, बेचारे को D में धकेल दिया जाता है। ठीक है, किस्मत है। एसिड से शायद अंत में D ले लिया है, जो भी किया है। तो वहां तो ग्लूटामीन थी, जी हां, तो वैसे ही ग्लूटामिक एसिड। साइड चेन में CH2 CH2 COOH, CH2 CH2 CONH2 था तो ग्लूटामीन था। ये ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लूटामीन GLN थी, ये है GLU, और सिंबल D के बाद आ गया E। तो दोनों बेचारे एसिड्स अजीबोगरीब सिंबल वाले हैं, एक D और एक E। अच्छी बात है। और बेसिक अमीनो एसिड्स 3 हैं। कौन कौन से? पहले साइड चेन देख लीजिए। ये जो साइड चेन है NH2 C डबल बॉन्ड NH, और यहां पर अगर है NH2, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड गुआनिडाइन। बड़ा पॉपुलर मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक में बड़ी दर्शन होते हैं। और इसी में एक H हटाकर इसे एक ग्रुप से जोड़ दिया जाए, किससे? 3 कार्बन, CH2 CH2 CH2। ओ वाह, तो इतनी लंबी दुम है। जी हाँ,
CH2 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 3 बार और फिर गुआनिडाइन वाला ग्रुप लग गया। ये लंबा चौड़ा विशाल मॉलिक्यूल कहलाता है आर्जिनाइन। आर्जिनाइन ARG, और ए नहीं, ए तो कईयों में आ चुका है, सिंबल है आर, आर्जिनाइन। ये शैम्पूज वगैरह में ऐड किया जाता है, अपेरेंटली हेयर हेल्थ को अच्छा रखता है। आर्जिनाइन को देखिए, अच्छी बात है। हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन तो और खतरनाक है। कैसी? CH2 ग्रुप है लेकिन बगल में लगा है इमिडाजोल का रिंग। इमिडाजोल अगर आपके पास इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें दो दो नाइट्रोजन लगी हुई है, यहां पर एक इधर और एक इधर, इधर आजू बाजू एक ही बात है, मतलब 1,3 पोजीशंस पर नाइट्रोजन है, एरोमेटिक रिंग है, 5 मेंबर्ड इमिडाजोल। इसी में अगर यहां इस लोकेशन पर आपने CH2 लगाया और ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाता है हिस्टिडाइन, HIS, हिज मैजेस्टी H। ग्रेट। एंड लास्ट ऑफ द लीस्ट, लाइजीन। लाइजीन CH2 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 NH2, सिंपल है, 4 CH2 ग्रुप्स हैं और फिर NH2। लाइजीन में भी देखिए आसान है, 4, L से 4 बनाना आसान है, Y में भी क्या दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है। तो लाइजीन बार बार आपको दुहाई दे रहा है कि बॉस 4 CH2 ग्रुप है, CH2 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 और फिर NH2। लाइजीन LYS, सिंबल L नहीं है, K है, थोड़ा अजीब है पर फरी इच्छा। इस तरह से ये है आपके एसिडिक और बेसिक साइड चेन्स वाले अमीनो एसिड्स। फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। एस्पार्टिक एसिड CH2COOH, ग्लूटामिक एसिड CH2CH2COOH, दो एसिडिक अमीनो एसिड्स थे एसिडिक साइड चेन वाले। बेसिक चेन वाले आर्जिनाइन, आर्जिनाइन CH2CH2CH2, 3 CH2 ग्रुप एंड फिर गुआनिडाइन का ग्रुप लगा है NH, डबल बॉन्ड NH, NH2। ग्रेट। उसी की बजाय अगर 4 CH2 ग्रुप हो, CH2 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 और फिर NH2 लगा दो, दिस इज द लवली लाइजीन। एंड द ग्रेट एंड डेंजरस हिस्टिडाइन, अगर CH2 के साथ साथ आपने इमिडाजोल वाली रिंग जोड़ दी है तो ये हिस्टिडाइन बन जाती है। तो बच्चों ये हैं अल्फा अमीनो एसिड्स जिसमें एसिडिक या बेसिक साइड चेन्स हैं, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बारे में कुछ बहुत फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हैं, जैसे जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, 20 मेजर एसिड्स हैं, उनको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल कौन से हैं? जिन्हें मनुष्यों को बाहर से खाना पड़ता है, वो उनकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उन्हें भोजन के माध्यम से हम लेते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसा नहीं है कि ये कूड़े हैं या हमारे काम के नहीं, ये बहुत काम के हैं, लेकिन अगर कुछ और भी खाना खा रहे हो तो ह्यूमन बॉडी इन्हें खुद अपने आप उस खाने को तोड़कर सिंथेसाइज करके बना लेती है। इस वजह से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इन्हें खुद प्रोड्यूस कर लेती है, इनको नॉन एसेंशियल बोल देते हैं कि बाहर से डायरेक्टली इनको कंज्यूम करना आवश्यक नहीं है। ये आपको याद होने चाहिए, ये बहुत आते हैं एग्जाम्स में, कई बार डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि इस लिस्ट में कितने एसेंशियल हैं, कितने नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कौन से नेचुरली अकरिंग हैं और कौन से नहीं हैं। कभी कभी तो ये भी चर्चा हो जाती है। अच्छा, तो कैसे? छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप याद कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। पीवीटी टिम हॉल, ये पीवीटी टिम हॉल क्या है? ये है लिस्ट किसकी? एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, जो बॉडी नहीं बनाती, आपको बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं ये? फिनाइल एलानाइन वैलाइन, अच्छी बात है, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। देखिए इसमें 3 जो बेसिक साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स थे, तीनों के तीनों एसेंशियल हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन साइड चेन वाला था ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलानाइन और वैलाइन। आउट ऑफ 6, 4 हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स वाले एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। सल्फर वाला मिथियोनाइन, OH ग्रुप वाला थ्रियोनाइन, ये भी हैं, और तो और हमारी ट्रिप्टोफैन भी है जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन लेकर बैठी है। ये सब के सब कैसे हैं? ये हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, पीवीटी टिम हॉल, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। और भी मजेदार है कौन से? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बड़ा इजी याद रखना। Almost all guys go crazy after going to play sports. क्या क्या क्या?
almost all guys go crazy after going to play sports. Almost aspartic acid, all guys, alanine, glycine, go crazy, glutamic acid and cysteine. After asparagine, going to play sports, glutamine, tyrosine, proline and serine. अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि दोनों एसिडिक, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, दोनों एसिडिक साइड चेन वाले ग्रुप्स बकायदा किसमें है? नॉन एसेंशियल की लिस्ट में। फिर ग्लाइसिन और एलानाइन, हाइड्रोकार्बन साइड चेन वालों में 4 तो थे एसेंशियल और 2 ये हैं जो हैं नॉन एसेंशियल, और बाकी तो खैर ये सब इकट्ठे ही हैं, कहीं ना कहीं तो आने ही थे, वहां नहीं तो यहाँ। और अगर आप इन दोनों लिस्ट में से एक भी याद कर लें तो ऑब्वियसली डिफरेंस से दूसरी आ जाएगी। अगर आपको एसेंशियल याद है, जैसे ये नॉन एसेंशियल है, ये याद हो गया, तो जो नॉन एसेंशियल नहीं है फिर वो एसेंशियल है। ऐसे करके भी आप एसेंशियल नॉन एसेंशियल बहुत मजे से पहचान सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस।